नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्यकर्ताओं की जगह ब्यूरोक्रेट की पार्टी बनती जा रही है और जिस तरह से रिटायर्ड नौकरशाह या वीआरएस लेकर आने वाले नौकरशाह कार्यकर्ताओं की मेहनत को दरकिनार कर, दिन रात की मेहनत को दरकिनार कर तमाम बड़े पदों पर एक कर एक कब्जा करते जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने में इसका भी एक योगदान था? और आने वाले वक्त में क्या यह परिपाटी और बढ़ने जा रही है? कई सारे सवाल हैं। आप केंद्रीय मंत्रिमंडल को देख सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को देख सकते हैं। किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरदीप पुरी से लेकर रेल दुर्घटना जिनके समय में हो रही है, संसद में वो गुस्सा हो रहे हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक इसी तरीके से देखिए, कई सारे मंत्री हैं, दो नहीं है, 7-8 है, विदेश मंत्री भी हैं। जयशंकर साहब उत्तर प्रदेश में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते अरविंद कुमार शर्मा भेजे जा चुके हैं, वो भी वहां मंत्री हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे राज्यों की भी कई राज्यों की कहानी है। आखिर ब्यूरोक्रेट के सहारे भारतीय जनता पार्टी को चलाने और सरकार को चलाने, इन सब से आगे बढ़कर अब तो मंत्री पद देने जैसी बातें सामने आ रही है। तो क्या इस कड़ी में अगला राज्य बिहार है? लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने वाले आईएएस अधिकारी को, आरएसएस के टेरर लिंक को ढूंढने की बातें करने वाले आईएएस अधिकारी को क्या बिहार में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? पहले उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा चुका है, ऊर्जा विभाग दिया जा चुका है नरेंद्र मोदी की सरकार में। लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो क्या वही आईएएस अधिकारी राजकुमार सिंह, संक्षेप में कहें तो आरके सिंह, तेज तर्रार आईएएस माने जाते थे बिहार कैडर के, बहुत ही तेज तर्रार आईएएस अधिकारी। उनकी काम करने की कार्य क्षमता, उनकी निष्ठा के ऊपर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन ब्यूरोक्रेट जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद या सर्विस पीरियड में ही वीआरएस लेकर राजनीति में आ रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी भी वैसे ही लोगों से भरती जा रही है और दूसरी पार्टियां भी ऐसे ही लोगों से, खासकर भारतीय जनता पार्टी भरती जा रही है। तो बिहार में जो नई चर्चा चल रही है वो चर्चा यही है कि क्या आरके सिंह बिहार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। कई सारे लॉजिक दिए जा रहे हैं। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम करने वाले लोगों को अपने आसपास रखते हैं। अब अच्छा काम की परिभाषा क्या हो सकती है? अच्छे काम आखिर आरके सिंह ने कहां कहां किए? बतौर ब्यूरोक्रेट बिहार में कई जिलों में आरके सिंह जिलाधिकारी रहे, हमारे गृह जिले के भी जिलाधिकारी रहे। संभवतः पहली पोस्टिंग उनकी बतौर डीएम मेरे यहां ही थी। उसके बाद पटना में भी वो डीएम रहे, कोऑपरेटिव में भी बड़े पद पर रहे और कोऑपरेटिव माफियाओं को उखाड़ फेंकने के लिए एक मुहिम चला रखी थी। ठीक इसके बाद देखें तो नीतीश कुमार जब पहली बार पूर्ण कार्यकाल के लिए, यानी 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाला नीतीश कुमार ने, हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल था, पहला कार्यकाल तो छोटा था 7 दिनों के लिए। तो दूसरे कार्यकाल में जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद बिहार में बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने, बिहार में सड़क पुल पुलियों की स्थिति को ठीक करने, बिजली को ठीक करने, इन तमाम चीजों को ठीक करने की जो आवश्यकता थी, उस दरमियान नीतीश कुमार को भी आरके सिंह की बतौर सलाहकार भूमिका की जरूरत पड़ी। लेकिन वहां अपनी भूमिका को निभाने के बाद आरके सिंह दिल्ली बुला लिए गए, पी चिदम्बरम के द्वारा दिल्ली बुला लिए गए, गृह मंत्रालय में तैनात कर दिए गए और अंततः गृह सचिव बनकर रिटायर हुए। उनके कार्यकाल में ही, उनके गृह सचिव रहते हुए ही सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री थे और आरके सिंह गृह सचिव थे, तब यूपीए की सरकार में, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में, गृह सचिव आरके सिंह के रहते ही अजमल कसाब को फांसी की सजा दी गई, अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी। और उसके बाद जब वो रिटायर हुए तब आरा से लोकसभा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लगातार 2 बार पहुंचे, 14 और 2019 में, और फिर नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने। इस बार वो भाकपा माले के हाथों, सीपीआईएमएल के हाथों चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद कई तरह की चर्चाएं आरके सिंह को लेकर थी। कई लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल बनाया जा सकता है, कुछ दूसरे तरह की जिम्मेदारियों की बात कही जा रही थी, कुछ लोग कहने लगे कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाया जा सकता है। लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम देते हुए
अब एक नई चर्चा बिहार में चल रही है। चर्चा दरअसल यह है कि बिहार के मौजूदा दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से एक उप मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया जा सकता है और उनका रिप्लेसमेंट आरके सिंह बनाए जा सकते हैं। तो आखिर आरके सिंह उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो क्या नीतीश कुमार उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करेंगे और क्या उन्हें शपथ दिलवाने के लिए नीतीश कुमार अपनी सहमति देंगे? भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो व्यक्ति सरकार का नेता होता है उसकी सलाह पर ही, उसकी मर्जी से ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को राज्यपाल, मंत्री पद या डिप्टी सीएम या राज्य मंत्री किसी भी पद की शपथ दिला सकते हैं। यही संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है। तो क्या आरके सिंह को नीतीश कुमार पसंद करेंगे? इस सवाल के दो जवाब है। पहला कि बतौर आईएएस अधिकारी आरके सिंह पर नीतीश कुमार को बहुत भरोसा रहा है, लेकिन आरके सिंह का जो रवैया है अड़ियल रवैये के माने जाते हैं। कई सारे सत्ताधीशों से उनकी सीधी लड़ाई हुई है जहां भी वो पोस्टेड रहे। तो क्या बतौर राजनेता नीतीश कुमार को, बतौर कैबिनेट कलीग नीतीश कुमार को आरके सिंह पसंद है? क्या उन्हें वो पसंद करेंगे? नीतीश कुमार के कामकाज के तरीके को देखकर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि नीतीश कुमार को आरके सिंह पसंद नहीं आएंगे। अधिकारी के तौर पर पसंद आएंगे, मंत्री के तौर पर या डिप्टी सीएम के तौर पर नहीं आएंगे। मगर सवाल यह है कि आरके सिंह की ख्याति जब ऐसी रही है कि बिहार के तमाम आईपीएस अधिकारियों को, जिनके जिम्मे किसी को गिरफ्तार करना, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होना जिनकी जिम्मेदारी होती है, उनको दरकिनार कर जब लालू यादव ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था तो उस वक्त तमाम स्थापित धारणाओं के उलट जाकर एक आईएएस अधिकारी, जिनका काम किसी को गिरफ्तार करना वगैरह नहीं होता है, आपने कहीं सुना नहीं होगा कि किसी की गिरफ्तारी का टास्क आईएएस को दिया जाए। आमतौर पर यह काम दरोगा, इंस्पेक्टर या आईपीएस अधिकारी, एसपी, डीआईजी, आईजी इन लोगों का होता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गिरफ्तारी में नहीं होते हैं। लेकिन लालू यादव ने आरके सिंह को यह काम दिया था क्योंकि उन्हें आरके सिंह की काबिलियत पर भरोसा था। इस काबिलियत पे भरोसा था कि लालू यादव, कि लाल कृष्ण आडवाणी इस तरह से अरेस्ट करेंगे आरके सिंह ताकि किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न ना हो, कोई बलवा ना हो। इसलिए आरके सिंह का चुनाव किया गया था। तो उनकी काबिलियत बतौर ब्यूरोक्रेट क्या रही है उस पर संदेह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बतौर राजनेता वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में विफल रहे। बतौर राजनेता आरा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ खुद को जोड़ पाने में असफल बताए गए। तो क्या बतौर उप मुख्यमंत्री वो सफल हो जाएंगे? और इन चर्चाओं का आधार क्या है, इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर आरके सिंह के सहारे बीजेपी कौन सा समीकरण साधना चाहती है, नरेंद्र मोदी कौन सा समीकरण साधना चाहते हैं। तो पहली बात कि बिहार से जब नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते वक्त पुनर्गठन किया, उस पुनर्गठन में बिहार से किसी राजपूत नेता को जगह नहीं दी गई। बिहार में जाति की राजनीति का महत्व आप जानते हैं कि किस तरह से है। किसी राजपूत नेता को जगह नहीं दी गई, ना तो जदयू कोटे से, ना भाजपा कोटे से, ना लोजपा कोटे से, कहीं से जगह नहीं दी गई। जबकि बिहार के सामाजिक समीकरणों में राजपूत, भूमियार, यादव, पासवान, इन सब को दरकिनार करके चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सत्ता के केंद्र में और सियासत के केंद्र में ये 4-5 बिरादरी बहुत मजबूती के साथ जमी रहती है। भूमिहार समाज को जगह मिला, गिरिराज सिंह बने मंत्री, ललन सिंह बने मंत्री। ठीक इसी तरीके से यादव समाज से नित्यानंद राय बनाए गए, पासवान समाज से चिराग पासवान बनाए गए। लेकिन राजपूत समुदाय को बिहार में प्रभुत्वशाली माने जाने वाले समाज से मंत्री नहीं बनाया गया। उस वक्त से ही यह चर्चा थी कि बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी राजपूत नेता को दी जा सकती है। इसके पहले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को देखें तो कभी राधा मोहन सिंह, तो कभी आरके सिंह, तो कभी राजीव प्रताप रूडी, किसी न किसी राजपूत नेता को जगह दी गई। इस बार नहीं दी गई, और जब नहीं दी गई तो क्या आरके सिंह ही रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास नॉन ब्यूरोक्रेट अपने कार्यकर्ताओं के बीच से राजपूत नेताओं की कमी हो गई है? बिहार के राजपूत नेता, बिहार से आने वाले
राजपूत समाज से आने वाले सरयू राय ने झारखंड में जाकर बीजेपी के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी उन्हें लाकर उनका उपयोग नहीं कर सकती थी? या उनके विधायकों में कई सारे राजपूत हैं, क्या उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता? एक ये सवाल है। और यदि आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाया भी जाता है तो हटाया किसे जाएगा? चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सम्राट चौधरी को हटाने का जोखिम चाहे कोई पसंद करे या ना करे, नीतीश कुमार भी पसंद करे या ना करे, सम्राट चौधरी को हटाने का जोखिम नहीं ले सकते। कुशवाहा पॉलिटिक्स वैसे भी चरम पर है अभी। तो क्या विजय सिन्हा को हटाया जाएगा? विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं, तो क्या भूमिहार समाज के व्यक्ति को हटाकर राजपूत समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? ये अपने आप में बिहार की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए, पारंपरिक राजनीति जिसमें राजपूत और भूमिहार समाज के बीच एक प्रतिद्वंदिता की स्थिति रही है, तो उस परिस्थिति में ये रिस्क ले पाने की स्थिति में बीजेपी है कि भूमिहार समाज के डिप्टी सीएम को रिप्लेस करे और राजपूत समाज के डिप्टी सीएम को कैबिनेट में शामिल कराए। तीसरी परिस्थिति कि क्या बिहार में नीतीश कुमार 2 से ज्यादा डिप्टी सीएम के लिए राजी होंगे? इन तीनों परिस्थितियों में आरके सिंह का डिप्टी सीएम बनना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन एक चौथी परिस्थिति भी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है, और कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम में बदलाव होगा तो दोनों डिप्टी सीएम को रिप्लेस किया जाएगा, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों को रिप्लेस किया जाएगा और तब आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब इन दोनों को हटा के दोनों की जगह एक डिप्टी सीएम, जैसे सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, उस तरह से यदि एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, जैसे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, उस तरह से यदि एक डिप्टी सीएम बिहार में बनाया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसे प्रशासनिक दक्षता के नाम पर आरके सिंह की छवि और आरके सिंह की प्रशासनिक क्षमताओं के उपयोग का या सदुपयोग का या दुरुपयोग, जो भी लोग कहे, सदुपयोग का एक उदाहरण बनाने की कोशिश हो सकती है कि आरके सिंह जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर रहे हैं। कई राजपूत नेताओं के साथ, चाहे वो मोतिहारी में डीएम रहे हो या जमुई में एसडीएम रहे हो, कई राजपूत नेताओं के साथ या कोऑपरेटिव में रहते हुए तो बिहार के सबसे बड़े कोऑपरेटिव के राजपूत नेता के साथ उनकी सीधी भिड़ंत हो गई थी। तो इन सारे उदाहरणों को रखकर भाजपा ये जताने की कोशिश कर सकती है कि आरके सिंह किसी जाति विशेष के नेता नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से क्या यह संभव है कि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनकी बिरादरी के लोगों को, उनके समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट कर पाए? इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल और है कि नरेंद्र मोदी तो पसंद करते हैं आरके सिंह को, क्या अमित शाह पसंद करते हैं आरके सिंह को? खबरें तो नकारात्मक आती है। और ये सरकार क्या नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या अमित शाह का स्टेक इसमें बढ़ा हुआ है, ये भी सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द ही आरके सिंह के डिप्टी सीएम बनने की चर्चाओं पर या तो मुहर लगती है या विराम लगता है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह पार्टी के मामले में कौन सीएम बनेगा, डिप्टी सीएम बनेगा, इन सब मामले में अमित शाह को कोई ओवर रूल कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाने के लिए अमित शाह के मंतव्य को ओवर रूल करते हुए कोई फैसला ले लेंगे, वो भी उस राज्य में जिस राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अमित शाह के साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उनका कंफर्ट जोन उनकी तुलना में, वैसे तो नरेंद्र मोदी के साथ भी नहीं है, लेकिन उनकी तुलना में नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा कुछ बेहतर बताया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लाने के लिए, उन्हें राजनीतिक तौर पर आरामदायक स्थिति में जो नीतीश कुमार दिखते हैं, उस स्थिति से डिस्कंफर्ट वाली स्थिति में लाने के लिए क्या आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? इन तमाम सवालों पर आने वाले वक्त में फैसला होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्थापित राजनीति से इतर जाकर आरके सिंह को बनाएगी डिप्टी सीएम। एक बार एक चर्चा 2015 के चुनाव में जोर पकड़ गई थी कि झारखंड के संगठन मंत्री रहे राजेंद्र सिंह, वो भी राजपूत समुदाय से, उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कथित तौर पर बताया जा रहा था, बीजेपी का सीएम कैंडिडेट, और वो दिनारा विधानसभा सीट से लड़ रहे थे। कई राज्यों के भाजपा के संगठन
वहां जमे हुए थे। और जैसे ही इस चर्चा ने जोर पकड़ा कि राजेंद्र सिंह यदि भाजपा जीती तो सीएम बन सकते हैं, बिहार में भाजपा का क्या हाल हुआ था उस चुनाव में, ये सबको पता है 2015 में। तो अब के हालात में आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाने की बात, क्या नरेंद्र मोदी उस पर मुहर लगाएंगे, या आरके सिंह को डिप्टी सीएम बनाकर कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग की संपूर्ण राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को बिहार में आउट कर देना चाहते हैं, ताकि बिहार में गैर यादव पिछड़ा वर्ग की पूरी राजनीति बीजेपी के पास न रहकर जेडीयू के हाथ में रहे, और जेडीयू में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही लालू विरोध की राजनीति में तमाम बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमती रहे जहां जेडीयू है, और बीजेपी सिर्फ सवर्णों की राजनीति करे। इन तमाम सवालों का जवाब अगले कुछ हफ्ते में मिल जाएगा। बिहार की राजनीति को जानने वाले लोग कहते हैं कि वहां भादों के महीने में और पितृपक्ष के महीने में कोई बड़ा राजनीतिक खेल होता नहीं है। 20 अगस्त से भादों का महीना शुरू हो रहा है, तो अगले 45 दिनों तक, 44-45 दिनों तक तो कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। 3 या 4 अक्टूबर तक अगर कुछ फैसला होना होगा तो 20 के पहले होगा, आरके सिंह से संबंधित या डिप्टी सीएम बदलने से संबंधित, या उसके बाद होगा। देखते जाइए होता क्या है, लेकिन ये चर्चा जोर पकड़ रही है। नमस्कार।